आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 28वां अध्याय, पार्वती की शिव जी का दर्शन। पार्वती जी बोली कि अब तक तो मैं इतना ही जानती थी कि वह कोई अन्य है, परंतु अब सब जान लिया है। क्या करूं? तुम ब्रह्मचारी हो और सिर्फ विशेषकर पद के योग्य नहीं हो। हे देव, तुम्हारा कहना असत्य है। यदि तुमको कुछ भी जानकारी होती तो तुम ऐसा नहीं करती। ज्ञात होता कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर मुझसे बहकाने आए हो, इसलिए यह छलित, कुत्सित और युक्तिपूर्ण वचन कहे हो। परंतु मैं भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप को और उसके यथार्थ को शिव तत्व को जानती हूँ। वे भगवान शिव वस्तुतः निर्गुण हैं और कारण से वही सगुण हो जाते हैं। तब तो निर्गुण और गुणों की ही आत्मा है। उन शिव की जाति कहाँ से हो सकती है? वे सब विद्याओं का अधिष्ठाता है। फिर भी उन पूर्ण काम परमात्मा को विद्या से कोई प्रयोजन नहीं है। उन्होंने कल्प के आदि में उच्छ्वास रूप से वेदों को विष्णु के लिए दिया था। उनके समान कोई अच्छा स्वामी नहीं है। वे सदाशिव सब भूतों से आदिभूत है। उन्हीं से ही प्रकृति उत्पन्न हुई है। उनका शक्ति से कोई कारण नहीं है। वे साक्षात शक्ति है। उनके भजन से तो प्राणी मृत्यु को भी जीत सकता है। इसी से लोक को में उनका मृत्युंजय नाम सिद्ध है। अतः चाहे वे बहुमूल बहुरूपधारी या कैसे भी हो, परंतु वे सबके लिए और मेरे तो अभिष्टतम भी है। उन महात्मा के समान न तो ही विष्णु और न ब्रह्मा और न कलाधीन देवों की तो बात ही क्या है। मैंने उनको तत्व रूप से ही विचार कर इस वन में आकर उनके लिए तप करना आरंभ किया है। उन्हीं दिन प्रतिपालक को प्राप्त करने की मेरी अभिलाषा है। हे मुने, गिरिराज की कन्या पार्वती यह कहकर चुप हो शिव जी का ध्यान करने लगी। ब्राह्मण ने फिर कुछ कहना चाहा। तब तक पार्वती जी ने अपनी विद्या नामक सखी से कहा कि हे सखी, यह द्विजातम फिर शिव जी की निंदा करेगा, अतः इसे यत्न पूर्वक मना करो, क्योंकि शिव निंदक को तो पाप नहीं लगता है, वरन सुनने वाला को ही पाप का ही भागी होता है। शिव निंदक को शिव के गण मार देते हैं। यदि वह ब्राह्मण होता है तो इसे छोड़ देते हैं। यह भी ब्राह्मण है, इससे अवध है। अतः इसका त्यागना ही उचित है, अथवा हम ही इस स्थान को छोड़कर कहीं अनंत चले जाएं, जहाँ यह मूर्ख से बोलना न पड़े। ऐसा कहकर पार्वती जी उठकर उस स्थान से कहीं अन्यंत जाने का चरण उठाते हुए ब्रह्मचारी वेशधारी साक्षात शिव ने अपने हाथ से स्वयं उनको पकड़ लिया। फिर पार्वती जी जिस रूप से शिव जी का ध्यान करती थी, उन्होंने अपना वैसा ही रूप धारण कर लिया। उन्हें दिखाकर यदुवंशी पार्वती से बोले कि मुझे छोड़कर तुम कहाँ जाती हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जो चाहती हो वह वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए अधेय कुछ नहीं है। आज से तुमने अपने तप के द्वारा ही मुझे मोल ले लिया है। अतः मैं तुम्हारा दास हूँ। मुझे तुम्हारे बिना एक क्षण भी युग के समान व्यतीत होता है। मैं तुम्हारी सुंदरता पर ही बिक चुका हूँ। यह सब मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। मेरी इस अपराध को क्षमा करो। हे शिवे, तुम्हारे समान मुझे तीनों लोक में कोई प्राणी नहीं प्रणयनी नहीं दिखाई देती है। मैं सब प्रकार से तुम्हारे अधीन हूँ। अपना काम पूरा करो, मेरे समीप आओ और मेरी पत्नी बनो। मैं तुम्हारा वर हूँ। मैं अब शीघ्र ही तुम्हारे साथ उत्तम पर्वत पर ही अपने घर को जाऊंगा। यह सुनकर पार्वती को इतना अधिक हर्ष हुआ कि उनको तब काल का सारा कष्ट भूल गया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है।
ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।